नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डीपी कालरा। तो लगातार हमारी कोशिश ये है कि प्री बजट और पोस्ट बजट अब आपके सामने चीज़ों को बेहतर ढंग से रखा जाए। देखिए, बजट के अंदर जो अनाउंसमेंट हुई उसमें से सबसे मेजर अनाउंसमेंट जो सब जगह चर्चा का विषय बनी वो थी 12 लाख तक ज़ीरो टैक्स करना। वो कुछ एजम्पशंस के साथ है, यानी कि अगर आप कमाते हैं और आप कुछ जगह पैसा बचाते हैं तो 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना होगा। ये हेडलाइंस बनी। इसके बाद की कुछ कुछ और चीज़ें थी, बट वो छोटी चीज़ें थी, जैसे कि कैपेक्स को लेकर बातचीत थी कि वो बड़ा नहीं, उतना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पिछले साल पैसा खर्च नहीं हुआ था चुनाव की वजह से, इसलिए बढ़ाने का भी क्या फ़ायदा, पिछले साल वाला पैसा तो खर्च हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक और नया एंगल है, वो है टैरिफ्स का। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए हैं। चाइना उसमें से है करीब 10% का, मैक्सिको में करीब 25% के टैरिफ्स लगाए गए हैं। इससे होता क्या है कि जो वर्ल्ड की इकॉनमी जो डॉलर के सामने खड़ी होती है वो कमज़ोर होने लगती है और डॉलर अपने आप में स्ट्रेंथ लेने लगता है। उसी की वजह से आज डॉलर रूपी इक्वेशंस बिगड़ी और हमने 87 के नए रिकॉर्ड स्तरों को पा लिया और अभी भी किसी भी तरह की कोई रिकवरी नहीं देखने को मिल रही है। हमारा बाजार नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में सभी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को मिला। ये सारी चीज़ें अपने आप में थी ही थी और अभी आज करीब 200 पॉइंट की गिरावट आप इस समय देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। खैर, ध्वनि पटेल आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे हम जरा करेंगे बातचीत और जरा समझेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेड लें और किन शेयर्स पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले एक बार आप फ्यूचर्स वाली प्लेट भी दिखा दीजिए, एडवांस डिक्लाइन की रेशो और विक्स, तीनों चीज़ें फटाफट से दिखा दीजिए स्क्रीन पर। विक्स स्लाइटली बढ़ा हुआ है, बट इतना भी नहीं है कि आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो। इतना बड़ा टैरिफ वाला कदम आया सामने, बट विक्स बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट अपना बेस ढूंढ रहा है। आज टैरिफ और रुपया थोड़ा सा उसको ऊपर नहीं आने दे रहा, बट अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे तो 1% का ओपन इंटरेस्ट है और प्राइजेस में करीब आधे % की गिरावट है। इसका मतलब मार्केट के अंदर ये है कि थोड़ी बहुत शॉर्टिंग हो रही है और ये शॉर्टिंग हल्का हल्का प्रेशर बना रही है। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी इस समय आप देख पा रहे हैं। निफ्टी के अंदर अभी भी करीब 70 अंकों का प्रीमियम है। तो इसलिए शॉर्ट्स तो हुए हैं, बट शॉर्ट्स एक जगह पर आके रुक गए, उसको हम सपोर्ट एरिया कहते हैं। अगर मैं ये 80.76 हटा भी दूं तो 23,300 का एक मार्केट का बॉटम है, जिसके आसपास आके मार्केट रुक रहा है। क्लोजिंग में अगर थोड़ी रिकवरी आ जाती है तो फिर सोने पे सुहागा होगा। ध्वनि पटेल से जरा करते हैं बातचीत। ध्वनि, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा बताइएगा कि आपका टेक क्या है मार्केट्स पे। जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली मार्केट्स के अंदर यहाँ पे एक जो वीकनेस है वो काफी हावी होती हुई देखने को मिल रही है, और ये ग्लोबल संकेतों की वजह से यहाँ पे ज्यादा वीकनेस है वो देखने को मिल रही है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर वाइज भी अगर हम देख रहे हैं तो निफ्टी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर की तरफ जो क्रॉस करना, जो हमने यहाँ पे आज गैप डाउन के साथ ओपन करा है, तो 23,460 का जो लेवल बनता है वो इंपॉर्टेंट स्तर रहेगा अब निफ्टी के लिए ऑन द हायर साइड क्रॉस करना। और उसके बाद एक वापस से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 23,620 के लेवल्स के पास। तो ये दो लेवल्स है जहां पर निफ्टी एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देगा। सपोर्ट के तौर पे नीचे अभी भी लेवल जो इंटैक्ट देखने को मिल रहा है, तो वो अभी फिलहाल के लिए है 23,120 का लेवल। इन लेवल्स को अगर निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फर्दर गिरावट आपको नीचे देखने को मिलेगी। ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर पर जो सपोर्ट लेवल निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं वो 22,830 की लेवल्स के पास है। तो इन लेवल्स के बीच में ही निफ्टी अभी फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। आज के सेशन में यहाँ पर कोई भी एक शॉर्ट साइड के ट्रेड्स लेने के लिए आप निफ्टी को नीचे की तरफ ब्रेक करने दीजिए। 23,235 का लेवल, इन लेवल्स को नीचे निफ्टी ब्रेक करता है तो 23,135 के लेवल के पास इसका टारगेट बनता है। और स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके रखना रहेगा तो ऊपर की तरफ में 23,385 का लेवल, वो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चले। निफ्टी के अंदर वीकनेस जो है वो आपको और बढ़ती हुई इंट्राडे बेसिस पे देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पर जो गिरावट है वो कंटिन्यूअसली देखने को मिल रही है, बट बैंक निफ्टी के अंदर अभी फिलहाल के लिए मैं कोई एक ट्रेड रेकमेंड नहीं करूंगी। इसके अंदर ट्रेड आपको लेना रहेगा 48,840 के लेवल्स यहाँ पे ब्रेक होते हैं तो यहाँ पर आप बैंक निफ्टी के अंदर भी शॉर्ट्स बना के चलते हैं। बट हाल फिलहाल में निफ्टी के अंदर कन्विक्शन ज्यादा बनती है, बैंक निफ्टी को वेट एंड वॉच करो। ठीक है, बैंक निफ्टी पे तो लगा दीजिए अवॉइड की स्टैंप, किसी तरह का कोई कन्विक्शन नहीं है। निफ्टी के अंदर जो सेल करने की बात कह भी रहे हैं ना ध्वनि, तो वो आपको एक सर्टेन लेवल्स के बाद कह रही हैं कि जब वो टूटे उसके बाद आप इसके अंदर आइएगा।
अदरवाइज उसके अंदर भी ना भी ट्रेड लें तो काम चल सकता है। देखिए बहुत सारे मैक्रो इवेंट्स मार्केट के अंदर हैं, वो सारे के सारे मैक्रो इवेंट्स मार्केट को डिस्टर्ब भी करते हैं। ठीक है, मैं एक बार जरा आपको लेवल्स यहाँ से पढ़ा देता हूँ। 385 है और 135 का आपका एक स्टॉप टारगेट बनेगा। तो फिलहाल एक कंडीशन है कि थोड़ा एक ब्रेकडाउन कर दे, उसके बाद ही बैंक निफ्टी हमारी तरफ से पूरा अवॉइड है। ये 235 का जो लेवल्स है ऊपर हमने लिख दिया 235 टूटने पर, यानी कि अभी हम चल रहे हैं 300 पे, 235 70 पॉइंट और नीचे आएगा निफ्टी, फिर ब्रेकडाउन को ड्रैग करता जाएगा, तब तक नहीं करेगा। ध्यान रखना कंडीशन अप्लाइड है, स्टार मार्क है इस ट्रेड के अंदर। दूसरा पॉइंट आपके लिए मैं बताता हूँ, जो मेरा ही चार्ट है, एक बार जरा स्क्रीन पर आप दिखा पाओगे तो जरा वो दिखाना। ये जो उसके अंदर हम देखेंगे कि एक दो लाइन जो मैंने आपको एक दो दिन पहले नोटिस करवाई थी ना, उसी लाइन पर टकरा के मार्केट रुका हुआ है। बड़ा ब्रेकआउट और बड़ा ब्रेकडाउन दोनों ही अवेटेड है, वो शायद हो भी सकता है मार्केट के अंदर आए, बट अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। एनी हाउ स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर हैं, पहला तो बजाज फाइनेंस है जिस पे आप एक बार ट्रेड देख सकते हैं, और दूसरा है पेटीएम। हालांकि एज सच कोई डिजिटल अनाउंसमेंट्स नहीं हुई, बट हाँ ये बताया गया कि डिजिटली हम काफ़ी ग्रो करना चाहते हैं। जो गिग वर्कर वो होते हैं जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी के साथ बंधे हुए होते हैं, जैसे कि स्विगी वाला, जोमेटो वाला, जो आपको ट्रांसफ़र करता है, आपको खाना देता है, उनको गिग वर्कर्स कहते हैं। ये यूएस की टर्मोलॉजी है, इंडिया ने नहीं नाम रखा उनका, बट यूएस में रखा जाता था, तो इंडिया में भी वही नाम फॉलो हो गया। 4-4.5%, 3.5% बजाज फाइनेंस और पेटीएम है। इन दोनों पे कोई रिकमेंडेशन है, कोई ट्रेड है क्या धोनी आपका? जी, बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे बजाज फाइनेंस का काउंटर है वो काफ़ी चल चुका है और अगर आप इसका ब्रॉडली वीकली स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस के पास है। तो ब्रेकआउट आने पर इसके अंदर फर्दर कोई यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। तो हाल फिलहाल में एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उनको होल्ड करके रखें, बट न्यू पोजीशंस इसके अंदर अवॉइड करने की सलाह दूंगी। पेटीएम के अंदर आप नई पोजीशन बना सकते हैं। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रही है इन्हीं लेवल्स के पास। वीकलीज पे भी यहाँ पे कन्विक्शन बन रहा है और डेलीज पे भी यहाँ पे 200 डे डीएमए के पास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है आज के सेशन में और वहां से हमें बाउंस देखने को मिल रहा है। पेटीएम में इस स्तर से आप खरीदारी करके चल सकते हैं ऊपर की तरफ। पोजिशनली इसके अंदर जो टारगेट बन रहे हैं वो 850 की लेवल्स तक का आपको इसके अंदर बाउंस देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पे आपको जो लेवल ध्यान में रखना है नीचे की तरफ में, तो यहाँ पे 725 का लेवल बनता है। ठीक है, पेटीएम पे आपको ट्रेड मिला, ट्रेड्स आपके स्क्रीन पर आएंगे, आप उसको चाहे तो नोटिस भी कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस भी धोनी ने आपके लिए बताया है ट्रेड, तो दोनों शेयर्स काफ़ी ठीक दिखे। और पेटीएम तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि काफ़ी अच्छे से चल भी सकता है। 850 तक का टारगेट है और 725 का एक स्टॉप लॉस है, अभी चल रहा है 778 पे। तो धोनी पटेल के रिकमेंडेशन में एक पेटीएम है। मैं फिर से बोलूँगा, खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, बजट आके चला गया, विक्स भी डाउन हो गया, लेकिन ये जो टैरिफ और रुपए वाला, अब आप बोलेंगे एक चीज़ निकलती है दूसरी चीज़ में फंस जाते हैं। देखिए करें क्या, है ना, लेकिन क्या ये डैमेज बहुत ज़्यादा होगा? मेरे को उसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम लगती है, बहुत कम लगती है। मेरे को लगता है कि या तो हम साइडवेज होंगे या तो कंसोलिडेट करके बाद में ऊपर आएंगे। इसलिए जो भी आप ट्रेड लें, आइदर लॉन्ग आइदर शॉर्ट, या ना भी लें, मैं उसके साथ भी एग्री करता हूँ, ना भी लें तो काम चल सकता है। पुराना माल रखा हुआ है उसी को संभालो, पैसे वापस आ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि गए हुए पैसे वापस नहीं आएंगे, आ सकते हैं, बट थोड़ा फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। तो पेटीएम पे आपको रिकमेंडेशन मिली। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर जरा स्क्रीन पे लेके आइए फटाफट। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहला है इंडिया मार्ट और दूसरा है ABFRL। करीब 1.25% तो ABFRL है और एक इंडिया मार्ट है जो करीब 1% ऊपर है। ध्वनि जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो। जी बिल्कुल, यहाँ पे दोनों ही काउंटर्स के चार्ट स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। इंडिया मार्ट का जो काउंटर है इसका बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है 2060 की लेवल्स के पास और वहां से इसके अंदर एक बाउंस देखने को मिल रहा है। बट इंट्राडे बेसिस पे हाल फिलहाल में जो डेज हाई है उनके तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं, वहां से हमें एक करेक्शन वापस से होती हुई देखने को मिल रही है। तो अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर कोई भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। आप यहाँ पे नीचे की तरफ में 2140 का लेवल काउंटर रीटेस्ट करता है तो वहां पे खरीदारी करके चल सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच करें। ABFRL का भी जो काउंटर है वहां पर भी नीचे की तरफ
तरफ में बेस फॉर्मेशन काफी अच्छी बनी है 260 की लेवल्स के पास, बट 100 डे डीएमए के पास स्टॉक फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और वहां से हमें इंट्राडे बेसिस पे इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कोई भी एक गिरावट आती है इसके अंदर जिसमें वापस से स्टॉक 280 का लेवल रिटेस्ट करता है तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। हाल फिलहाल के लिए दोनों ही काउंटर्स को अवॉइड करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। वेट एंड वॉच करने के लिए दोनों पे रिकमेंडेशंस मिली है। अब तक का आप देख भी पा रहे होंगे, हमने आपको शेयर ज़्यादा नहीं बताए। हमने आपको सिर्फ एक पेटीएम के बारे में गाइड किया, एक कंडीशन के साथ निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए बोला, अदरवाइज नहीं। वो भी कंडीशन है तो ही, नहीं तो निफ्टी आप एक मिनट के लिए भूल भी सकते हो। मान लो इंडेक्सेस भूल गया मैं, तो शेयर्स क्या हैं आपके पास? तो शेयर आपकी स्क्रीन पर है पेटीएम, जिसके लेवल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो अभी तक की चर्चा में कुल मिला के इकलौता यही शेयर है जो हमारे को मिला है। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो थोड़ा मंदी वाले शेयर्स भी चेक करवा लेंगे। कोई ट्रेड मिलेगा तो रखेंगे, नहीं तो नहीं। फिर ध्वनि पटेल ने जो अपने ट्रेड आइडेंटिफाई कर रखे हैं वो भी आपके सामने होंगे। मेरे मेहमान हैं, उनसे हम जरा पता कर रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे उनका आउटलुक क्या है। उन्होंने कहा कि हल्का सा प्रेशर रह सकता है, बट वैसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने ट्रेड कम से कम दिए। अभी तक की चर्चा में सिर्फ एक पेटीएम ही उनकी तरफ से पास होके आया हुआ ट्रेड है। जरा बिकवाली वाले सेगमेंट को कर रहे हैं शुरू। तो आज के बिकवाली वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आरईसी और बीईएल दो ऐसे शेयर्स हैं जो कि हमारे शॉर्ट की कैटेगरी में है। आपको पता है रीज़न उसके बहुत साफ हैं। आरईसी और बीईएल दोनों ही उम्मीद लेके गए थे बजट में कि डिफेंस और रेलवे को आएगा कुछ ना कुछ, बट आया नहीं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है और वो आज भी कंटिन्यू है। 5% एक, दूसरा भी 5% ही नीचे है। लेकिन इतनी पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। ध्वनि, आपको लगता है कि नियर बाय कहीं सपोर्ट है, इनका पुल बैक आ जाएगा या फिर अभी और टूटेंगे ये? एग्जैक्टली डिम्पी जी, दोनों ही अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखें डेलीज पे यहाँ पर, तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल जो है वो काफी पास में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आरईसी का काउंटर अगर आप देखते हैं डेली स्ट्रक्चर पे, तो यहाँ पे इन्हीं स्तरों के पास एक बॉटम फॉर्मेशन हमें देखने को मिली जो अर्लियर हमने इस साल में ही देखी थी, पिछले साल में देखी थी करीब जून के पास, और उसके पहले भी इन्हीं लेवल्स के पास एक बॉटम फॉर्मेशन हमें देखने को मिली है। तो आरईसी के काउंटर में तो इनफैक्ट यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन नहीं होता है तो बाय की अपॉर्चुनिटी बन सकती है नीचे की तरफ 397-98 की लेवल्स के पास। तो आरईसी को अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा काउंटर भी जो यहाँ पर है बीएल का काउंटर, बीएल के काउंटर के अंदर भी सपोर्ट लेवल जो है वो 255 की लेवल के पास क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे बीएल के अंदर एक शॉर्ट साइड का ट्रेड लेके चल सकते हैं। नीचे टारगेट जो है वो 255 का रहेगा। स्टॉप लॉस के तौर पे आपको लेवल जो ऊपर की तरफ ध्यान में रखना रहेगा यहाँ पे, तो 273 का लेवल बनता है। इन स्तरों को अगर बीएल शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगले 2 से 3 दिनों में ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करता तो 255 को वापस रिटेस्ट करेगा और वहां पे इसके अंदर आप शॉर्ट्स को एग्जिट कर सकते हैं। ये कुछ एक शेयर्स पे आपको रिकमेंडेशंस मिली है, लेके आइएगा जरा ट्रेडिंग कॉल्स के टारगेट और स्टॉप लॉस, ताकि आप उसको जरा नोटिस कर पाएँ। स्क्रीन पे मैं फिर से बोलूँगा, सिलेक्टेड रखिए, बेहतर शेयर्स लीजिए, कम शेयर्स लीजिए। मार्केट 3-4 चीज़ों से जूझ रहा है, उसमें ₹1 वाला मैटर है और थोड़ा बहुत एफआईज का मैटर है। मेरे को टैरिफ से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, वो तो हम 6 महीने से सुन ही रहे हैं और वो सिर्फ आए हैं नंबर, और उतने ही नंबर्स आए जितने मार्केट को चाहिए भी थे। भाई 10% तो लगा है चाइना पे, वो तो 10% से तो चुनाव लड़ा है उन्होंने। हाँ, अगर 25 होता तो शायद मेरे को लगता है कि नहीं, टैरिफ भी एक्सेस कर दिया। ठीक, तो ये बीईएल का एक ट्रेड है, 225 का आपका टारगेट है, 273 का आपका एक स्टॉप लॉस है। आप इसको शॉर्ट करना चाहें तो ये भी एक ट्रेड ले सकते हैं। सिलेक्टिव शेयर्स ध्वनि आपको बता रही है। ध्वनि 2 शेयर और भी हैं जरा मंदी वाले, अनवाइंडिंग के शेयर्स हैं, जरा दिखाएंगे आप अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स जहाँ पे अनवाइंड हो रही है पोजीशंस। अंबुजा सीमेंट है और एक्साइड इंडस्ट्रीज़ है, इन दोनों को और चेक कर लो। कोई ट्रेड है तो फिर बताना। यहाँ पे डिम्पी जी एक्साइड को तो डेफिनेटली यहाँ पे अवॉइड करके ही चलेंगे, क्योंकि एक्साइड के अंदर यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। हालांकि आज के सेशन में यहाँ पे आपको हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है, बट स्टॉक के अंदर पोजिशनली यहाँ पर ऊपर की तरफ के टारगेट्स जो है तो 405 410 की लेवल तक स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो एक्साइड के अंदर यहाँ पे कोई भी एक शॉर्ट रिकमेंडेड नहीं रहेगा। अंबुजा सीमेंट के अंदर यहाँ पर आप अगर चार्टिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्ट्स आप इनिशिएट कर सकते हैं, बट कंडीशनली रहेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ में हाल फिलहाल में जो रेट्स चल रहे हैं इससे करीब और आधे % की गिरावट, मतलब 486 का लेवल
स्टॉक नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट्स लगा के चल सकते हैं। नीचे की तरफ टारगेट जो यहाँ पे बनता है तो 470 तक के लेवल तक के यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस आपको उसके लिए ध्यान में जो रखना रहेगा तो ऊपर की तरफ में यहाँ पे 494 का लेवल बनता है, बट क्लियरली 486 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो अंबुजा सीमेंट्स के अंदर शॉर्ट करें। स्टॉक्स हमने पता करने थे, मोटा मोटी आपसे पता कर लिए धोनी, लेकिन अगर आप अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता देंगे तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप अपनी ट्रेडिंग कॉल्स और बता दीजिए। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से यहाँ पे 2 कॉल्स रहेंगी। ओवरऑल डेफिनेटली मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, बट सिलेक्टिव काउंटर्स के अंदर यहाँ पे डिम्पी जी बाइंग एक्शन जो है वो काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। उसी तरह के 2 स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहे हैं, तो पहला काउंटर है हिंडाल्को का। हिंडाल्को के अंदर अगर आप डेली स्ट्रक्चर देखें तो बेस फॉर्मेशन काफी अच्छी देखने को मिली 560 के लेवल्स के पास, और वहां से यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आप इसमें करंट लेवल से ले सकते हैं। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट हिंडाल्को के अंदर बन रहा है तो 585 का लेवल है यहाँ पे, वहां तक ये स्टॉक के अंदर मोमेंट देखने को मिल सकता है ऑन वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस, और स्टॉप लॉस आपको 568 का लगा के रखना है। दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है चोला फाइनेंस का। चोला फाइनेंस और ओवरऑल फाइनेंस कंपनीज के अंदर यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। चोला फाइनेंस में खरीदारी करके चले। ऊपर की तरफ इसका जो टारगेट है तो 1370 और 1400 तक के मोमेंट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, और आपको नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस लगा के रखना है तो आपको 1, 2 और 85 का लेवल है वो खास करके स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करना है। ठीक है, जितने स्टॉक्स हमने आपसे पता करने थे कर लिए, और मेरे को लग रहा है कि 2 ट्रेड आपके हो गए, 2 हमने आपसे निकलवा लिए, और 4 ट्रेड हो गए। इंडेक्स पे व्यू मोटा मोटी आपका वैसे भी लिमिटेड है। कम स्टॉक्स के साथ काम करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और इस बीच में आपको जो जिस चार्ट के बारे में कह रहा था कि एक बार निफ्टी का हम एक व्यू पॉइंट आपके सामने रखते हैं उस चार्ट के ज़रिए, तो एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। यही वो चीज़ थी जो हम पहले भी आपके सामने प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। और देखिए यहाँ पे आपको 2 एवरेजेस दिखेंगी, जंक्शन है पूरा, इसके बाद तेज़ी ही तेज़ी, इसके अंदर वीकनेस ही वीकनेस है। अभी तक हमने वो लेवल पार नहीं किया, और ना डे ऑफ बजट हमने इसको हिट किया। मैंने आपको याद दिलाया था, आपको अगर मेरी बात का अच्छे से याद होगा कि इस जगह पर आके वो हिट कर सकेगा, लेकिन उसके बाद या तो वापस गिरेगा तो फिर से ब्रेकआउट करेगा। तो अभी बड़ी कंडीशन मुश्किल है कहना कि ये स्लो डाउन करके वापस नीचे आ जाएगा या फिर पार होगा। ध्यान रखिएगा इन दोनों लाइंस, ये दोनों लाइंस क्या है ये मैं बता देता हूँ। ये है 23,500, 600। ये 23,500, 600 पार करेगा, ट्रस्ट मी आप 24,000 कब कब में पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा बॉस, पता भी नहीं चलेगा। और अगर 23,500, 550 नहीं आया तो कब कब में आप वापस से 23,000 आ जाओगे ये भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आज का पूरा दिन दे दो, आज का पूरा दिन देखने दो, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ध्वनि, कोई बड़े शेयर में आपकी रिकमेंडेशन है जैसे रिलायंस, HDFC जैसे में? नहीं, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे डिम्पी जी जिस हिसाब से प्रेशर देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली काउंटर्स यहाँ पे बेस फॉर्मेशन करते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन जो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए नहीं बनती है। हाँ, लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए डेफिनेटली यहाँ पे जो काउंटर्स है उनके अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। रिलायंस का जो काउंटर है इसका भी हमें बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है करीब 1200 की लेवल्स के पास। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रिलायंस के अंदर रहेगी। 1200 की लेवल्स तक कोई भी एक डिप मिलता है तो आप इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। आपको अगर 100 रुपए निवेश करने हैं तो अभी फिलहाल के लिए आप 25 करें, फिर उसके बाद आप और 25 करें, और फाइनली जब रिलायंस ऊपर की तरफ में 1300 का लेवल ब्रेक करता है तो बाकी के 50 रुपए जो आपके हैं वो आप वहां पे निवेश करके चल सकते हैं। ये आपकी लॉन्ग टर्म बेसिस की स्ट्रैटेजी हो सकती है। शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए अभी फिलहाल के लिए कोई भी एक काउंटर में 100% पोजिशन ना बनाए। ठीक है, डन ध्वनि, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। तो सबके सब ट्रेड आपके सामने नोटिस करवा दिए हमने। उम्मीद करते हैं ये इस कार्यक्रम आपके काफ़ी पसंद आएगा और काफ़ी बेहतर भी रहा होगा। नमस्कार।